हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और उसका लगभग यह हलंत पुल्लिंग प्रकरण जो कि 8वां प्रकरण है उसका अंतिम भाग यह होने वाला है। इस भाग में हम लोग केवल हलंत पुल्लिंग के अवशिष्ट 3 शब्दों को देख लेंगे और अवशिष्ट 3 शब्दों को थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि अदस शब्द थोड़ा समय लेगा। अदस के सिवाय जो अनेहस और वेधस है, इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। इधर हम एक इसका सहारा लेते हैं। वेधस और अनेहस ये दो शब्दों को बनाने में कोई और नया सूत्र लगना नहीं है, तो कोई और नया सूत्र लगना नहीं है तो फिर यही बना लेते हैं। एक शब्द क्या है? वेधस और दूसरा शब्द है अनेहस। ठीक, वेधस और अनेहस इन दोनों शब्दों के रूपों को बनाने के लिए प्रत्ययों को हम 2-3 क्वालिटी में बांटते हैं। ठीक है, 2-3 क्वालिटी में बांटते हैं, मतलब एक अलग प्रकार का प्रत्यय रख लीजिए खाली सु, सु औजस अम औट षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस। इसमें केवल सु प्रत्यय ऐसा है जो लगने पर इन दोनों शब्दों का रूप अलग अलग रहेगा। ठीक है, केवल सु प्रत्यय लगने पर इन दोनों शब्दों का रूप अलग अलग रहेगा। बाकी और कोई भी प्रत्यय लगेगा तो इन दोनों शब्दों के रूप में समानता रहेगी, पूरी तरह से समानता रहेगी। तो एक तो हो गया सु। दूसरा तरीका यदि ऐसा रख लेते हैं, दूसरा प्रकार, एक प्रकार ये हो गया कौन सा? अजादि प्रत्यय, ऐसा रखते हैं। अजादि प्रत्यय में कौन कौन से आ जाएंगे? औ, जस, अम, औट, शस, टा, गे, ngसी, ngस, ओस, और फिर उसके बाद और 2-3 छोटे यही लिख देते हैं, आम, मी, और फिर उसके बाद ओस। इतने प्रत्यय हैं जिनका पहला वर्ण स्वरवर्ण होता है। ठीक है, और फिर बाकी बचे प्रत्यय दूसरे प्रकार के हलादि प्रत्यय। हलादि प्रत्ययों को रखा जाए तो इसमें सु एक तीसरे कैटेगरी में आएगा, मतलब सु को भी इसी में ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। खाली ये ध्यान रखिए आप कि सु लगेगा तो प्रत्यय, देखिए ये 13 हो गए कुल मिलाकर दिए जाएंगे, तो 13 ये हो गए, बचे खाली 8, और उन 8 में भी कुल मिलाकर प्रत्यय तो भ्याम डैश 3, भिस भ्यस डैश 2 और सुप, ये इतने प्रत्यय हैं, है ना। तो अब ये यदि पहले कोई कैटेगरी वाला प्रत्यय हम लगाते हैं इन दोनों शब्दों पर और जल्दी जल्दी जोड़ के बना डालते हैं, 13 रूप तो आराम से बना लेंगे। औ, वेधसौ, अनेहसौ, जस, जस में से बचता है अस, वेधसस, अनेहसस, स को रुत्व विसर्ग कीजिएगा, वेधसः अनेहसः, वेधसम अनेहसम। ठीक है, जो जो बनता जाता मिटाते जाते हैं, वेधसम अनेहसम तक पहुंच गए। औट, वेधसौ अनेहसौ, शस, शस में से अस बचता है, वेधशः अनेहसः, टा, टा में से आ बचता है, वेधसा अनेहसा, गे, गे में से ए बचता है तो वेधसे अनेहसे, ए जोड़ दीजिए खाली। गसी, अस, गसी में गस में भी अस बचता है तो वेधसः अनेहसः, ये दोनों जगह बनेगा, वेधसः अनेहसा, वेधसः अनेहसा। ओस तो वेधसोह अनेहसोह, आम, वेधसाम अनेहसाम, गी, वेधसी अनेहसी, ओस, वेधसोह अनेहसोह। ये अजादि प्रत्ययों में केवल प्रत्ययों को जोड़ देना है। बाकी बचे प्रत्यय 8 जहां पर आपको काम करना है। उन 8 में से पहले, सबसे पहले हम सु ले लेते हैं जहां खाली अंतर पड़ता है। ठीक, ये कि ही जगह अंतर पड़ता है तो इसलिए इसको पहले देख लेते, बाकी सब एक जैसे रहेंगे। तो सु प्रत्यय इन दोनों शब्दों के बाद लगाते हैं, वेधस्सु, अनेहस्सु। सु में से बचता है केवल स, ठीक, बचता है केवल क्या?
अब ऋदुषणस पुरुदंशो ने हसांच, यहां पर सूत्र लगेगा क्या? यहां पर सूत्र लगेगा, आपने पढ़ा है ऋदुषणस पुरुदंशो ने हसांच, ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा। और यहां पर तो ऋदुषणस नहीं लग पाएगा, क्योंकि ना तो ऋकारांत है, ना तो उषणस, ना पुरुदंशस है, ना अनेहस है ना। तो यहां क्या होगा? पहले यहां जब ऋदुषणस पुरुदंशो ने हसांच लगेगा तो अंतिम वर्ण के स्थान पर, स के स्थान पर हो जाएगा अनंग, होगा ना। गिच्च के कारण, गित होने के कारण यह गिच्च सूत्र से अंतिम वर्ण के स्थान पर आएगा। और अनंग में से बचता है अन, ठीक, अनंग में से क्या बचता है? अन। इधर भी आ है, अन का भी आ है, अतो गुणे पर रूपम से पर रूप होकर एक ही अ बचेगा, बन जाएगा अनेहन, ठीक है। दो आ में से एक ही अ बचेगा, बन क्या जाएगा? अनेहन। अब यह जो अनेहन बचा, बना, नकारांत शब्द हो गया। नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाता है सर्वनाम स्थाने च असंबुद्ध सूत्र से। तो अनेहान स को हल्न्याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रथम हल से लोप कीजिएगा, न का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप कीजिएगा, अनेहा बन जाएगा यहाँ। ये एक अंतर, अनेहा पर वेदस क्योंकि अस अंत में है तो अत्व संतस्य चा धातु से उपधा को दीर्घ होगा, है ना। अत्व संतस्य चा धातु से उपधा को दीर्घ होगा। वेदास स का हल्न्याभ्यो लोप से लोप करेंगे, इस स को रुत विसर्ग कर लेंगे, ससजुषो रू से रू करेंगे, खरवसाने और विसर्जनीय से उसको विसर्ग करेंगे, तो वेधाह, वेधाह और अनेहा ये दो अलग अलग रूप बने, बाकी जगह पर समान है, खाली यही एक जगह पर अलग है, ठीक है। एक जगह नहीं, दो जगह कह सकते हैं। एक अगला क्या है? प्रत्यय वही है सु, संबोधन वाला। संबोधन वाला यदि रहेगा, समझ लीजिए सु है, सु चला भी गया है, तो ऋदुषणस पुरुदंशो ने हसांच नहीं लग पाएगा यहां, क्योंकि वह असंबुद्धि में लगता, संबुद्धि में तो लगता नहीं, तो नहीं लग पाएगा। अनंग आदेश हो नहीं पाएगा, नहीं होगा ना। तो यहां क्या करेंगे? स को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, अनेहा बन जाएगा, ठीक है। यही तो बना था कि कोई दूसरा बना था? एक मिनट, यहां हे अनेहा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, यहां वेधस का समानता ही है रूप में, चला गया, उसको सा को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, वेध, हे वेध, हे अनेहा, ठीक है। अब बाकी और प्रत्ययों में शब्द उन्हीं दोनों को रखते हैं, वेधस और अनेहस, वेधस अनेहस। यहां आप देखिए, इसका काम खत्म है, इस प्रत्यय का भी काम खत्म है। अब हम 3 बार वाला भ्याम प्रत्यय लगा दिए, या भिस लगा दिए, या भैस लगा दिए। भ्याम भिस भैस एक जैसा ही है, पहला वर्ण भ ही है। तो चलिए देख लेते हैं भ्याम। एक कई जगह लगाते हैं, दोनों जगह अपने आप समझिएगा। जब भ्याम पद प्रत्यय लगेगा तो पूर्व की हो जाएगी पद संज्ञा, हो जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, और पद संज्ञा है, उसका अंतिम वर्ण स है, तो ससजुषो रू से रू हो जाएगा। यहां भी ससजुषो रू से रू हो जाएगा। भ्याम प्रत्यय लिख ही देते हैं, भ्याम, ठीक, वेधरुभ्याम अनेहरुभ्याम। अब यदि आपको ध्यान हो तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पहले, ये वाला, आ प्लस रू प्लस अ। तो यहां सूत्र क्या था? अतो रोर प्लुताद प्लुते था सूत्र, ध्यान है ना, अतो रोर प्लुताद प्लुते। और एक इसी तरह का दूसरा सूत्र पढ़ा था हमने, पहले होना चाहिए अ, उसके बाद होना चाहिए रू, उसके बाद होना चाहिए हर्ष,
तो सूत्र क्या था? हसिच। कर्ता क्या है? अ हो फिर रू हो उसके बाद हर्ष हो तो रू के स्थान पर वह ऊ कर देता है ना। तो ये देखिए अ है उसके बाद रू है उसके बाद हर्ष है, तो रू के स्थान पर वह क्या कर देगा? ऊ कर देगा। यहां भी रू के स्थान पर क्या कर देगा? ऊ कर देगा, हसीच। अब इस अ और इस ऊ में गुण कर दीजिएगा, आद गुणा से गुण कर दीजिएगा तो बन जाएगा वेधो भ्याम अनेहो भ्याम। वेधो भ्याम अनेहो भ्याम, वेधो भी अनेहो भी, वेधो भ्यः अनेहो भ्यः। ठीक है, भ्याम भी व्यस्त का काम खत्म। परंतु यदि यही प्रत्यय भ्याम भी व्यस्त न होता, यदि प्रत्यय क्या होता? सुप होता सप्तमी बहुवचन वाला, तो सुप का बचा हुआ है मान लीजिए स नहीं सु, सुप में से सु बचता है, वह अनेहस सु। यहां तो हसीचा लग नहीं पाएगा, नहीं लगेगा ना हसीचा। क्यों? क्योंकि तुरंत बाद जो दस्सा है वह हर्ष नहीं है। पद संज्ञा होगी, ससजुषो रू से रू होगा, रू के स्थान पर तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। यहां भी ससजुषो रू से रू होगा, रू के स्थान पर खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। तो वेध हसु अनेह हसु एक रूप ऐसा बन गया। परंतु विसर्ग के स्थान पर जब वास शरीर से विसर्ग को विसर्ग ही रह जाएगा तो ऐसा रूप बनेगा, पर विसर्ग के स्थान पर जब विसर्जनीय से स हो जाएगा तो एक रूप ऐसा भी बनेगा, वेधस्सु और अनेहस्सु। कोई दिक्कत? ये दोनों रूप बन जाएंगे। तो हे वेधः, हे अनेहः, हे वेधसौ, हे अनेहसौ, हे अनवेधसः, हे अनेहसः, ये बन गया ना। अब हम आते हैं एक अगले शब्द पर जो कि शब्द है अदस। इसके बाद प्रत्यय लगाते हैं हम सु। ठीक है, अदस शब्द है, प्रत्यय लगाया सु, होगा क्या? बनेगा क्या? कैसे बनेगा यह देखते हैं। तो पहले तेदादी नाम अ जी आए, कहे कि इस सा के जगह पे अ कर दो, लेकिन उसको रोक करके एक सूत्र अगला आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, अदस औ सुलोपश्च, दिख रहा है? ये अदस औ सुलोपश्च। ये अदस औ सुलोपश्च जी क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं वो समझ लेते हैं हम। इनके कहने का अभिप्राय यह है कि अदस शब्द के बाद, किसके बाद? अदस शब्द के बाद यदि सुप्रत्यय हो, अदस शब्द के बाद यदि सुप्रत्यय पर में हो, है वही स्थिति, वहां वही तो लिखा है हमने। चलिए वहां जो लिखा वो यहां भी लिख देते हैं, अदस सु। तो ये सूत्र कहता है अदस शब्द के स्थान पर औ हो जाएगा। अदसः औ, अदसः औ है वह अदसा औ हो गया है। विसर्ग लोप हुआ, भो भगो भो पूर्व से योशी से यह होकर तस्य लोपः शाकल्य से लोप होगा। ठीक है, तो अदस औ सुलोपश्च। ये कहता अदस के स्थान पर औ हो जाता है, अदस के स्थान पर औ हो जाता है और अदस के सु का लोप भी हो जाता है। अब आप कहेंगे अदस के स्थान पर औ करना है तो पूरे अदस के स्थान पर करें क्या? अलोन्त्य जी काम आएंगे, ध्यान आएंगे और कहेंगे कि नहीं भाई, अदस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर औ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? औ हो गया, अद औ। ठीक, पर अब तो हलंत शब्द बचा नहीं, इसलिए हल ज्ञाभ्यो देखा श्रुति से पृथम हल नहीं लग पाएगा। तो सूत्रवय में कह दिया पाणिनि जी ने सुलोपश्च। अदसः औ, औ हो जाने के बाद सु का लोप भी हो जाएगा। दोनों काम यही सूत्र करेगा, समझ रहे हैं?
तो अध औ बच गया। अब अध औ इस स्थिति में अ और औ के स्थान पर वृद्धि कर देंगे, वृद्धि रेचि से, वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा अदौ। कौन दिक्कत नहीं ना? तो अब देखिए अदौ हुआ। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, तदोह सह सावनन्त्योः, पढ़ा है? तदोह सह सावनन्त्योः। यह कहता है क्या है? इत्यद इत्यादि जो शब्द हैं, त्यद तद एतद अदस इदम इत्यादि जो शब्द हैं, उन शब्द में आने वाले त और द के स्थान पर स हो जाया करता है। पर कब? सव सु प्रत्यय परे रहेगा तभी। पर वह त और द अनंत्य होना चाहिए, अंतिम वर्ण के रूप में नहीं आ रहा हो। जैसे तद में द अंतिम वर्ण है, तद में द अंतिम वर्ण है, एतद में द अंतिम वर्ण है, उसके स्थान पर स नहीं होगा। पर जो अनंत्य त और द आता है, अंतिम वर्ण के रूप में नहीं आ रहा है, ऐसा त और द है, उसके स्थान पर स हो जाता है। ठीक है? तो इस द के स्थान पर हमने इस द के स्थान पर स कर दिया तो बन गया का? द के स्थान पर स कर दिया, बन गया असौ। ठीक है? असौ। इच्छा इस अदस शब्द का अर्थ होता है इदमस तु समीप तक। अदस शब्द का अर्थ होता वह। ठीक, वह। अब ये तो हो गया, शब्द वही है अदस, प्रत्यय लग गया है औ या आउट। ठीक, औ या आउट, ताकि अलंतम सहित संज्ञा होगी तो उसमें भी औ ही बचेगा, तो हम एक कई लिखते हैं, कहा दिक्कत है? अदस औ। ठीक है? औ प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? अब अदस औ सुलोपच चनो तो नहीं लग पाएगा, भले ही यहां जो स्थिति है वही स्थिति सूत्रों में लिखी हुई दिखाई पड़ रही हो वैसे ही थोड़ा सा, पर यह सूत्र नहीं लगेगा। यह सु प्रत्यय परे रहने पर ही लगता है, यहां तो औ प्रत्यय है। तो अदश शब्द त्यद इत्यादि शब्दों के अंतर्गत है। एक त्यद इत्यादि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आपने त्यदादि नाम अह सूत्र पढ़ा था, वह अ कर देगा। अब सभी जगह सु को छोड़कर बाकी 20 प्रत्ययों में यह त्यदादि नाम अह लगेगा। त्यदादि नाम अह कहता क्या है? त्यद इत्यादि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाया करता है यदि उनके बाद विभक्ति प्रत्यय हो तो। अब आगे 20 प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय ही है ना? आगे के 20 प्रत्यय सु के सिवाय जो है वो विभक्ति प्रत्यय ही है। आप कहेंगे सु भी तो विभक्ति प्रत्यय था, तो सु विभक्ति प्रत्यय तो था, पर वहां अदस औ सुलोपश्च वह औ करने आ गया, विशेष नियम आ गया। ठीक, अपवाद नियम आ गया। तो हमने क्या किया यहां पर? अद त्यदादि नाम अ से अ कर दिया, अद अ औ। इस आ और इस आ दोनों में अतो गुणों से पररूप होकर एक ही अ बचेगा, तो अद बन गया। अद औ, कोनो दिक्कत नहीं ना? तो यहां भी अदौ में अब आप आगे पहले जैसी वृद्धि कर लीजिए, बन जाएगा अदौ। ठीक है? अदौ यहां भी बन गया। अच्छा, यहां सब आप वृद्धि रेचि ये नारीची इत्यादि मत लगाने लग जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है। प्रथम पुरुष वर्ण और उसका निषेध, क्योंकि यह स का ही औ है, स के स्थान पर ही। नहीं, यहां तो अद औ, हाँ यहां लगेगा ना, पहले प्रथम पुरुष वर्ण लगने लग जाएगा और फिर उसको नादीची रोकेगा, फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी। पर अदस औ सुलोपच्च में नहीं होगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं, वृद्धि रेचि से आपने वृद्धि किया, अद औ, अदौ बन गया।
अब सूत्र आ रहा है काम का। वो सूत्र है अदसो शेर दादू दोनों, अदसो शेर दादू दोनों, ये दिख रहा है। आप इस सूत्र को पहले समझ गए होंगे। ये कहता है अदस शब्द के स्थान पर औकार हो जाता है अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंतादेश हो जाता है। अंतादेश मतलब अंतिम के स्थान पर होने वाला आदेश अंतादेश है। तो अदस में स था, उसके स्थान पर अब हो गया था ना अंतादेश। कब होता है? सु परे, सु प्रत्यय परे रहने पर, और सु का लोप भी हो जाता है। ये इतना सूत्र का कार्य समझ ही गए थे आप, ठीक। अब तदोरिति सह तदो सह सावनंत्यो हो, ठीक। तदो सह सावनंत्यो से सह कर दिया तो असौ बन गया। यह पहली लाइन पूरी समझ गए हैं आप, असौ तक। अब अदस औ जब लगा तो तेदाद्यत्वम, ये भी कर ही लिया हमने तेदादी नाम अ से। अतो गुणे से पररूपत्वम भी कर लिया, है ना, और फिर वृद्धि रेची से वृद्धि भी कर ली। तीनों काम हो गया। ये तीनों काम हो जाने के बाद ये सूत्र आया अदसो शेर दादू दोमा। ये सूत्र जो कार्य कह रहा है ना, इसको तोड़कर समझिएगा। अदसः असेह दात उ दह मह, इतने शब्द हैं इसमें, है ना। अदसः असेह दात उ दह मह, ठीक है ना। अब अदसः यानी अदस शब्द होना चाहिए, बाकी किसी शब्द की बात नहीं चल रही है। पर असेह कहा है, यहां समय इकार उच्चारणार्थ है, ई ना रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। यह कहना चाह रहे हैं असेह से कि उस अदस शब्द का अंतिम वर्ण स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदस शब्द का अंतिम वर्ण स नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए इस अदस शब्द का अंतिम वर्ण स है क्या? कुछ लोग कहने लगेंगे कि ये तो अदस शब्द ही नहीं है। हम कहेंगे कुकुर पूंछ काट लो तो भी कुत्ता ही रह जाता है ना। कल कुछ दूसरा उदाहरण बताया था, वो आज नहीं बोलेंगे। तो अदस था औ होने पर, मतलब औ प्रत्यय पहले तेदादी नाम अह हो गया, यानी उसका स का अ हो गया स के स्थान पर रूप होकर एक बचा, है ना। थोड़ा सा विकृत हो गया, एक देश विकृतम अनन्यवत से। उस नियम के आधार पर हम इसको अदस ही समझेंगे, क्योंकि है तो अदस ही। तो अदस शब्द में उसके अंतिम वर्ण स न हो, ऐसा अदस शब्द हो, ठीक। तो उस शब्द में द के बाद जो वर्ण आता है, दात, दात मतलब द के बाद, द के पर में जो वर्ण आता है उसके स्थान पर उ हो जाता है। द के पर में जो वर्ण आ रहा है उसके स्थान पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है, और द के स्थान पर म हो जाया करता है। दोनों काम करेगा, दात उ दह मह। तो अदसः अदस शब्द होना चाहिए, उसमें अंतिम वर्ण स नहीं होना चाहिए। उसमें आने वाला जो द है, द के पर में जो वर्ण है उसको उ हो जाएगा, और द के स्थान पर म हो जाएगा। यह पूरे सूत्र का तात्पर्य है, ठीक है। सूत्र की वृत्ति में क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये देख लीजिए, अदसः अशांतस्य, अदस ऐसा होना चाहिए जो शांत ना हो, स अंत वाला ना हो। उसमें द के पर में जो आ रहा है, द के पर वाले वर्ण के स्थान पर उदूतो, उदूतो दूदू बात कह रही है। सूत्र में तो दादू खाली उ कहा गया है, पर इसी उ से उ और उ दोनों अर्थ ले लिया गया है। उ से उ दोनों अर्थ लिया गया है, ठीक। तो उदूतौस्तः दस्य मश्च, और द के स्थान पर म भी हो जाता है, द के स्थान पर म भी हो जाता है। तो आंतरतम्यात,
अंतरतम्यात् ह्रस्वस्य उभु दीर्घस्य ऊभु। अंतरतम्य होने के कारण हम ह्रस्व के स्थान पर ऊ कर देंगे और दीर्घ के स्थान पर ऊ कर देंगे। ये कहां से आया? अब सूत्र में आप कहेंगे कि भाई सूत्र में तो कहा गया है कि दात उ, दा के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर उ हो जाएगा, उ छोटा उ ही कहा गया है। तो वह ह्रस्व उ अपने सवर्ण दीर्घ उ का ग्रहण कैसे करेगा? होना चाहिए ह्रस्व उ ही आदेश होना चाहिए, दीर्घ उ का ग्रहण कैसे होगा? यह एक प्रश्न उठा। तो इस विषय में अपने सवर्णों का ग्रहण करता है ऐसा नियम बनाने के लिए एक ग्रहणक शास्त्र है। उस शास्त्र को क्या कहते हैं? ग्रहणक शास्त्र। ग्रहणक शास्त्र के बारे में पढ़ाते हुए हमने संज्ञा प्रकरण में ही अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय एक सूत्र पढ़ाया था। वहां अप्रत्यय का मतलब बताया था अविधीयमान। अविधीयमान मतलब जिसका विधान न हो रहा हो, जिसका विधान न हो रहा हो वही अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। तो मैं बता रहा था कि जिसका विधान न हो रहा हो वही अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। जैसे इको यणचि में, इको यणचि, आद गुणा इत्यादि बहुत सारे उदाहरण दिए थे मैंने। वहां कहा था इको यणचि में इक और अच, इक और अच, ठीक है, यह दोनों क्या कहा है? इक के स्थान पर यण होगा, पर में अच हो तो। अब कहा गया है तीनों चीजें इक यण अच, पर इसमें से विधान किसका हो रहा है ये देखना है। किसका विधान हो रहा है? तो विधान हो रहा है यण का, यानी इसमें से यण ही एक ऐसा है जो अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि यह विधीयमान है। इक और अच तो अपने सवर्णों का ग्रहण करेंगे, ठीक। इक और अच जिसका विधान हो रहा है वो अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, जिसका विधान नहीं हो रहा वो अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। तो इसीलिए इक चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो सबके स्थान पर यण होता है। तुरंत पर में अच चाहे जैसा वाला हो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत चाहे जैसा हो, इको यण च्युत, है ना। तो अब यण अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता है, उसमें कारण यह है, मैंने उदाहरण दिया था सु औ जस। सु प्रत्यय जो है उसमें उ अनुनासिक है। उ कैसा है? अनुनासिक है, तभी तो उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है ना। तो यह सु अनुनासिक है, इस अनुनासिक उ के स्थान पर भी इको यणचि से यण होगा, और यण होगा तो इस उ के स्थान पर जो होगा क्या होगा? वह क्या होगा? हमने कहा वह भी तो दो प्रकार का होता है, अनुनासिक और अनुनासिक, है कि नहीं। तो अनुनासिक उ के स्थान पर हो रहा है इसलिए अनुनासिक वो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो विधीयमान है वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करता, यानी जिसका विधान किया जा रहा है वो अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करता। तो यण का विधान किया जा रहा है इसलिए यण अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा, यानी होगा तो खाली वो ही होगा। तभी सौजसमोक्ष सूत्र में सो ऐसा प्रयोग किया गया, अनुनासिक नहीं। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब इस सूत्र में अधसो शेर दादु में आप ध्यान दीजिएगा, अधस हो उसका अंतिम वर्ण स न हो तो द के बाद वाले वर्ण के स्थान पर उ हो जाता है। क्या विधीयमान है? उ का विधान हो रहा है, तो जिसका विधान होता है वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करता। तो उ शब्द से कैसे उदूतो यह दोनों अर्थ लिया, यह एक समस्या उठी है ना। तो एक कुछ चीजें क्या है परिभाषा, यहां अभी आपको इन ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, आगे के स्तर प्रतिभाचार्य इत्यादि कक्षाओं में पढ़ेंगे। हो सकता है शास्त्री तृतीय वर्ष में ही परिभाषेन्दु शेखर आपको पढ़ने को मिले। तो परिभाषेन्दु शेखर में आपको परिभाषा नंबर 19-20 पर मिलेगी भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, एक ऐसी परिभाषा मिलेगी, भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न। भाव्यमानेन का मतलब होता है विधीयमानेन,
जिसका विधान किया जा रहा है, जिसका विधान किया जा रहा है, वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करता। जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र ने वही कहा है ना। तो भाव्यमाने न सवर्णानाम ग्रहणम न, पर भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति। भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति एक ऐसी परिभाषा बनाई गई है। क्या परिभाषा, मैं यहां लिख देता हूं, इधर लिखता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आ जाइए प्रभु। ये तो बन ही गया था असौ, है ना। हम अदस और औ के जोड़ करके अदौ बना चुके हैं, है ना। और चर्चा कर रहे हैं हम अदसो शेर दादु दोमा पर। तो जो उकार हो रहा है ना, क्या हो रहा है, वह उ दादु का है, वह उ इस ऊ का कैसे ग्रहण कराएगा, इस विषय पर चर्चा चल रही। तो परिभाषा मैंने बताई कि उसके लिए एक परिभाषा है भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति। भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति मतलब जो उकार है ना, उसका विधान हो रहा हो फिर भी वह अपने सवर्णों का ग्रहण कर लेता है। यानी यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अपवाद विषय है ना। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने कहा था जिसका विधान हो रहा हो वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करता, है ना, यही तो कहा था। अविधीयमान अण ही अपने स्वर्ण का ग्रहण करता, पर यह कह रहा है जिसका विधान हो रहा हो ऐसा उकारः भाव्यमानः अपि। उकार ऐसा है जिसका विधान हो रहा है फिर भी वह अपने सवर्णों का ग्रहण कर लेता है। ठीक, यानी यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से थोड़ा सा उल्टा विषय कह रहे। तो आप कहेंगे ये परिभाषा बनाई किसने, यह परिभाषा किसने बनाई। परिभाषेंदु शेखर क्या है, जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा हूं, तो परिभाषेंदु शेखर नागेश भट्ट की एक रचना है। किसकी, नागेश भट्ट की, जो अभी 400-500 साल पहले, 400-500 साल पहले के एक विद्वान, ठीक है, 17वीं शताब्दी में थे समय, ठीक है। तो ऐसे नागेश भट्ट ने पाणिनि जी का अतिक्रमण कैसे कर दिया, आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि पाणिनि जी कुछ और कह रहे हैं और नागेश भट्ट कुछ और कह रहे हैं, तो नागेश भट्ट की बात कैसे मान ले। नागेश भट्ट ने अपने परिभाषेंदु शेखर में कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, उन्होंने परिभाषाओं का संकलन किया है। केवल वो सारी परिभाषाएं 3 प्रकार में आती है, 3 कोटियों में। एक परिभाषाएं होती हैं वाचनिकी, एक प्रकार की परिभाषाएं होती हैं लौकिक न्याय सिद्ध, और एक प्रकार की परिभाषाएं होती है ज्ञापक सिद्ध। उन तीनों में से यह परिभाषा है ज्ञापक सिद्ध वाली। वाचनिकी परिभाषा वह परिभाषा होती है जिसको कात्यायन जी ने या भगवान पतंजलि जी ने कहीं भी अपने भाष्य में उल्लिखित कर दिया है जो बात, यानी नागेश भट्ट ने अपने स्वयं के वाक्य नहीं लिखे हैं, कात्यायन के या पतंजलि के वाक्यों को परिभाषा के रूप में लिया है, वो वाचनिकी परिभाषाएं। लौकिक न्याय सिद्ध परिभाषाएं एक देश विकृतम अनन्यवत वाली पढ़ी थी ना, वो भी परिभाषा ही है। एक देश विकृत हो जाए वह अन्य नहीं हो जाता है, तो वो लौकिक न्याय से सिद्ध किया था कि जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाती है तो उसको कुत्ता ही कहा जाता है, लौकिक ही तो व्यवहार है ना। तो लौकिक न्याय के आधार पर सिद्ध किया था, जैसे वैसे लौकिक न्याय सिद्ध भी कुछ परिभाषाएं होती हैं। और यह तीसरे प्रकार की परिभाषाओं में आती है जिसको हम वाचनी ज्ञापक सिद्ध परिभाषा कहते हैं। कौन सी परिभाषा, ज्ञापक सिद्ध। यानी पाणिनि जी सब कुछ कहते नहीं है, पर उनके कुछ कह देने से कुछ पता चल जाता है। वह उनके कुछ कह देने से जो पता चल जाता है वह सबको नहीं पता चलता। वह जिन लोगों को पता चल गया उन्होंने लिख दिया और बताया, ऐसा हमें कैसे पता चला ये भी बता दिया है उन्होंने। तो यह भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति, यह कैसे पता चला, यह ऐसे पता चला
पाणिनि भगवान ने एक सूत्र बनाया है दिव उत। ठीक, एक इसी तरह का सूत्र और बनाया है ऋत उत। पढ़ा है आगे, ऋत उत तो पढ़ा ही है, दिव उत अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, है ना, पर ऋत उत पढ़ा होगा। दिव उत पढ़ा था आपने देव शब्द की सिद्धि में, दिव उत नहीं पढ़ा था। पढ़े दिव उत कहां? हाँ हाँ हाँ, सुद्युभ्याम द्युभ्याम इत्यादि शब्दों में हमने किया था। हाँ ठीक है, तो दिव उत और ऋत उत, इन दोनों सूत्रों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर भगवान पाणिनि ने ऊ नहीं कहा है, क्या कहा है? उत कहा है। जबकि खाली ऊ कह देने से भी आप इसके कंपैरिजन में याद रखिए दिव ऊ, यहां रखिए ऋत ऊ। अगर ऐसा सूत्र बनाते पाणिनि जी तो क्या दिक्कत हो जाती उनको, है ना? एक त का लाघव तो आ ही जाता, अर्धमात्रा लाघव है ना पुत्रोत्सव मनते वैयाकरण। वैयाकरण लोगों को आधे मात्रा का भी लाघव कोई बात कहना है, वो उससे कम शब्दों में, कम वर्णों में, कम मात्रा में अगर कहने को मिल जाए, आधी मात्रा का भी लाघव हो जाए, तो उनके लिए बेटे के जन्म के समान खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो ये पाणिनि जी ने अर्धमात्रा लाघव काहे नहीं किया, है कि नहीं? अब आप देखिए दिव ऊ कहते, दिव नहीं, ये वह पूरा है, ठीक, दिव ऊ कहते तो भी दिव में अंतिम वर्ण वह है, उसके स्थान पर होता कौन सा ऊ? हलंत है तो उसके स्थान पर ह्रस्व ही ऊ होता, है कि नहीं? ऋत उत में ह्रस्वरी है, उसके स्थान पर होता तो कौन सा ऊ होता? ह्रस्वरी है, उसके स्थान पर होता तो ह्रस्व ऊ ही होता है ना। तो जब दोनों जगह ऑलरेडी इसी तरह सूत्र कहने से ह्रस्व ऊ हो जाता था, तो भगवान पाणिनि जी ने उत उत क्यों कहा, तपरकरण क्यों किया, है कि नहीं? ता क्यों लगा दिया? ता लगाते हैं कहां? जहां उनको अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं कराना होता है। तपरस तत्काल से सूत्र बनाया ही है कि ता जिसमें लग गया वह अपने उसी काल का ग्रहण करेगा। ता अगर ह्रस्व के बाद लगाए तो केवल ह्रस्व का ग्रहण करेगा, ता अगर दीर्घ के बाद लगाए तो केवल दीर्घ का ग्रहण करेगा, ता अगर प्लुत के बाद लगा, कहीं वैसे लगा तो दिखाई नहीं पड़ा, पर लगे तो केवल प्लुत का ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अब यहां तो इन्होंने उत यानी ह्रस्व के बाद ही लगाया, यानी ह्रस्व का ही ग्रहण कराना चाह रहे थे, पर ता न लगाते तो भी ह्रस्व का ग्रहण हो जाता, तो काहे लगा दिया? वह लगाकर पाणिनि भगवान यह जनाना चाहते हैं कि यह अण प्रत्याहार के वर्णों में ऊ जो है ना, बड़ा दुष्ट प्रकृति का है। सारे अण प्रत्याहार वाले पाणिनि जी का अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय वाला नियम मान गए कि आप अपने सवर्ण का ग्रहण जब अभिधीयमान होंगे तभी ग्रहण करेंगे। यहां देखिए ऊ का विधान हो रहा है, ऊ का विधान हो रहा है ना, तो विधान हो रहा था दिव उत ऋत उत में विधान हो रहा था, फिर भी तब अपने सवर्ण का कैसे ग्रहण नहीं करता, कैसे अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेता? यदि पाणिनि जी का वह मत माना जाए कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो ऊ का विधान हो रहा है, इसलिए ऊ अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता, है कि नहीं? इससे भी ऊ का विधान हो रहा है तो ऊ अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करता, तो ता लगाने की काहे जरूरत पड़ गई उनको, है कि नहीं? ता लगाया है, इसी से वह जनाना चाह रहे हैं पाणिनि जी कि ऊ है, थोड़ा विचित्र है, उसका विधान करो तब वह अपने सवर्ण का ग्रहण करने लग जाता है। ठीक, भाव्यमानोपि उकारा सवर्णान गृह्णाति, वह इस उत में त लगाने से पता चलता है। पाणिनि जी सब कुछ कहते नहीं है, पर कहीं कुछ दूसरा कह देते हैं, उससे कुछ पता चल जाता है। तो उत में उन्होंने त लगाया, उसी से पता चलता है कि यदि त न लगाते तो कहीं हो सकता है सुजुभ्याम में कहीं ऊ होने लग जाता, है ना, हो सकता है ऐसा कुछ होने लग जाता, या ऋत उत में कहीं ऋ के कारण दीर्घ ऊ होने लग जाता दो वर्णों के स्थान पर, है ना, वह कहीं अपने सवर्ण का ग्रहण न कर ले, इसलिए उन्होंने त लगाया है। यानी
ऊ ऐसा है जो अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। तो भाव्यमानोप्युकारा सवर्णान गृह्णाति, इस परिभाषा के आधार पर पता चला कि अदसो शेर दादु दोमह में जो ऊ कहा गया है वह उत नहीं कहा गया है, वह उत तो नहीं कहा गया है। यानी अब वह अपने सवर्णों का ग्रहण कर सकता है तो ऊ से ऊ का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक, ऊ से ऊ का भी ग्रहण हो जाएगा, है ना। तो अब पता क्या चले, अब हम कैसे निर्णय करें कि कहां पर ऊ करें कहां पर ऊ करें, कैसे निर्णय हो, निर्णय कैसे करेंगे। तो पता चलेगा ये अंतरतम्यात, वहां देख लीजिए आपको वृत्ति में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा कि अंतरतम्यात, अंतरतम्य के आधार पर ह्रस्वस्य ऊ, ह्रस्व वर्ण रहेगा तो उसके स्थान पर ऊ हो जाएगा, दीर्घ वर्ण रहेगा तो उसके स्थान पर ऊ हो जाएगा। कैसे, अंतरतम्य के कारण। अभी अंतरतम्य कौन सी बला है उसको भी हम समझा देते हैं यहीं पर। ठीक, अंतरतम्य क्या है, देखिए जैसे यह औ है, जैसे यह औ है, तो आदसो शेर दादु दोमह ने कहा कि द के बाद आने वाले औ के स्थान पर, इस औ के स्थान पर क्या कर दें, ऊ, औ के स्थान पर क्या कर दें, ऊ, और इस द के स्थान पर क्या कर दें, म। यही तो कहा ना, अदसो शेर दादु दोमह ने यही बात तो कही कि द के स्थान पर म कर दें और द के बाद जो वर्ण है उसके स्थान पर ऊ कर दें। तो ऊ कौन सा वाला हो, ये वाला कि ये वाला, कौन सा वाला हो, यहां निर्णय इस आधार पर होगा। यदि आप स्थानांतरतमः से जाएंगे निर्णय करने, स्थानांतरतमः के पास कौन सा वाला हो वहां तो निर्णय करने हम स्थानांतरतमः के पास ही तो जाते हैं। तो स्थानांतरतमः कहेगा इसके औ के जो अंतरतम हो वही के होगा। तो क्या अंतरतम है, औ का उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। ये कंठोष्ठ, ये भी ओष्ठ, ये भी ओष्ठ, तो दोनों एक जैसे ही। आभ्यंतर प्रयत्न के दृष्टि पर देखने जाएंगे तो ये भी विवृत, ये भी विवृत, ये भी विवृत, है ना। तो निर्णय ही नहीं हो पा रहा है, तो हम सब काल की दृष्टि पर जाएंगे। स्थानकृत आंतर्य, प्रयत्नकृत आंतर्य, कालकृत आंतर्य, ऐसे आंतर्य होते हैं। समानता काल के आधार पर भी होती है। काल मतलब उच्चारण काल, उच्चारण समय। ह्रस्व का एक मात्रा काल होता है, दीर्घ का 2 मात्रा काल होता है, प्लुत का त्रिमात्रा काल होता है ना। तो यह भी दीर्घ है इसलिए उसके स्थान पर दीर्घ होगा। यह 2 मात्रा काल वाला है तो उसके स्थान पर 2 मात्रा काल वाला ही होगा। ठीक है, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ, और द के स्थान पर हो जाएगा नो। बन का गया अमू, अमू बन गया ना, असौ अमू। अभी तक खाली दुइये शब्द बने, अब जल्दी जल्दी और सबको बनाते हैं। समझने वाली बातें विशेष जो थी वह खत्म हो गई। अब आप अदस शब्द को अद बना लेंगे सभी जगह, क्योंकि सभी जगह तेदादी नाम अह लगेगा और अतो गुणे लगेगा। ठीक, प्रत्यय यहां हम लगाते जाते हैं। कौन सा प्रत्यय, अब सारे बहुवचन वाले इकट्ठे लगा लेते पहले, क्योंकि स्व औ के बाद बारी आई थी किसकी, है ना। इनको हम मिटा ही देते हैं, सारे प्रत्यय लगा लेते हैं। यहां जस, शस, टा नहीं, शस, जस, शस, 20 और भ्यस डैश 2, दोनों बार भ्यस एक बार लाइन में लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद आम और सुप, ये सारे एक साथ लगा लेते हैं, जल्दी तभी हो जाएगा, क्योंकि इन सारे जगहों पर ज्यादातर एक जैसा काम होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा अध हो ही जाएगा सभी जगह। ये सारे प्रत्यय लगने पर, सातों प्रत्यय है ना, 3 3 6 दिख रहा है पर अभ्यास 2 बार है, तो ये सातों प्रत्यय लगने पर भाई अध तो होगा ही, तेदादी नाम अह अतो गुणे होगा। अब आगे क्या होगा, अद जस, जस में से बचता क्या है,
शस में से भी का बचता है, ठीक है। जस के स्थान पर जशा शी से शी आ जाता है, जस के स्थान पर, क्योंकि अकारांत सर्वनाम शब्द हो, अकारांत सर्वनाम शब्द हो, यह अदस सर्वनाम है कि नहीं। जैसे सर्वे में हमने सी किया था कि नहीं, सर्वा सर्वो सर्वे, तो वैसे भी ये भी सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के बाद आने वाले जस के स्थान पर शी हो जाता है, ठीक। शी किया, शी में से बचता क्या है, शी में से बचता है ई, है ना। आधा ई आध गुणा से गुण कीजिएगा, बन जाएगा का। यहां क्या बन जाएगा, जो बनता है वो यहां लिखते हैं। अदे बनेगा कि नहीं, अभी तक अदे तक रोकते हैं, ठीक। यहां अदे तक बना लेंगे, अदे पर बनाकर रोकते हैं, फिर अभी सभी सभी एक साथ चला लेते हैं, सब एक ही जगह, एक ही चौका मारेंगे सब जगह, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा अलग है, चले बना ही लेते पहले। सूत्र जो है ना, वह सूत्र लगेगा अब अगला। वह सूत्र क्या कहता है, देखिए यहां तक पहुंच गए पूरा। अदस अशांत हो, उसके बाद द के पर में आने वाले, द के पर में आने वाले वर्ण के स्थान पर उ और ऊ हो जाया करते हैं, और द के स्थान पर म भी हो जाया करता है, ठीक। आंतर तम्याद ह्रस्व से ऊ, दीर्घ से ऊ, ये समझ ही गए। अमु बना ही लिया है आपने, जशा शी लगाया तो अदस शी, अद शी, अद ई हुआ ना, गुण किया, अदे बन गया, ठीक। तो लगा एत ईद बहुवचन है, ठीक। एत ईद बहुवचन है। इस सूत्र को देखिएगा, यह 8-2-80, यह 8-2-81 तुरंत बाद का सूत्र है। यानी धातु दोमा, ये पूरा अनुवृत्ति आएगी, अदसो शेर धातु दोमा। अदस शब्द होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, देख लीजिए अदसा होना चाहिए की बात नहीं। दादू दात परस से, यहां भी दात परस से बात हुई है। तो अदस शब्द हो, उसमें द के पर में अगर ए आ जाता हो, क्या आ जाता हो, दात परस एता। यहां एता में दो मात्राएं चढ़ी हो, दो नहीं है एका ए, परस्य धन एता, परस्यता हो गया है, वृद्धि हो गई संधि पर, तोड़ेंगे तो एता ही निकलेगा। तो द के पर में आने वाले ए के स्थान पर ईट, ई हो जाता है, और द के स्थान पर, द के पर में जो वर्ण आया उसके स्थान पर ई हो जाता है, और द के स्थान पर म भी हो जाता है। दो महत्व की तो अनुवृत्ति आएगी, ठीक है। बहुअर्थोक्तो, बहुवचन में ही, बहुवचन में, अदस शब्द में, बहुवचन में यदि ए आता हो, ध्यान दीजिएगा, अदस शब्द में, बहुवचन में यदि द के बाद ए आता हो, तो ए के स्थान पर ई करना है, और द के स्थान पर म कर देना। यानी अगर कहीं दे लिखा पड़ जाए अदस शब्द के रूप में, बहुवचन में दे मिल जाए, तो उस दे को आपको मी बना लेना, ठीक। इंग्लिश में दे, मी है ना, वो दे है, उसको मी बना लीजिए, उनका काम नहीं है। तो अब देखिएगा, यहां पर आ जाते हैं। तो अब यह अदे हो गया था, इस दे को आप क्या कर लेंगे, ए तो ईद बहुवचने से ए के स्थान पर ई किया, और द के स्थान पर म कर दिया, तो बन गया अमी, ठीक। अमी बन गया, अमी वेदिम परितः क्लिप्त दिशा, तो अमी बन गया। यह एक लिख ही देते हैं, अमी। जब शस लगा तो क्या हुआ, अद शस, यहां तो जशसी लगेगा नहीं, जशसी नहीं लगेगा, तो प्रथमयोग पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा, अदास हो जाएगा, है कि नहीं। अद अस, अदास प्रथमयोग पुरुष वर्ण से, है ना। और जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो, उसके बाद शस का सा आता हो, तो उसके स्थान पर न हो जाया करता है। तस्मात् छसोन पुंसी से न हो जाएगा, तो बन जाएगा अदान। अब यहां तो दे नहीं है ना, दे नहीं है तो मी नहीं होगा, दे नहीं है तो मी नहीं होगा। यहां अंशों से दादू दो मह लग जाएगा। द के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर उ, और द के स्थान पर म। तो द के स्थान पर हमने म कर दिया, बड़ा आ था, इसलिए उसके स्थान पर बड़ा उ आ जाएगा, बन जाएगा अमून, ठीक है। अमून बना, अदसों से दादू दोनों। भिस हुआ तो
अद तक पहुंच ही जाएंगे, अदस का अद बना लेंगे, अद भिस, भिस के स्थान पर अतो भिस ऐस, ऐस करने लगे क्योंकि अकारांत के बाद आ रहा है। लेकिन तभी नेदम अदसो रकू, ये सूत्र पढ़ा था आपने इदम शब्द की सिद्धि में, वो बताता है इदम शब्द और अदस शब्द के बाद यदि इदम शब्द और अदस शब्द के बाद यदि भिस आता हो तो उसको ऐस नहीं हो पाता, अतो भिस ऐस के बाद का ही सूत्र होगा। तो इदम और अदस के बाद अतो भिस ऐस नहीं लग पाता, तो अतो भिस ऐस नहीं लग पाएगा। पर इदम शब्द और अदस शब्द में कहीं क आ जाता हो शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे इदम का इमक बन गया हो, अदस का अमुक बन गया हो, तब लग जाएगा, तब अमुकई इमकई बनेगा। ठीक है, तो वो बात अलग है। पर इदम और अदस के बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस नहीं होता, सामान्य नियम यह है। तो ऐस नहीं हो पाया, तो भिस का पहला वर्ण, भ्यस का पहला वर्ण, इन दोनों का पहला वर्ण झल तो ही है, दोनों ही तीन प्रत्यय ले लीजिए, भिस भ्यस भ्यस, तीनों का पहला वर्ण झल है, तीनों बहुवचन है, बहुवचन है, झल्यत से आ के स्थान पर ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अद, अच्छा यही तीनों जगह नहीं, सब जगह लगा लेते। आम में क्या हो जाएगा? आमी सर्वनामना सूट, आमी सर्वनामना सूट होगा कि नहीं? या आम नहीं रह जाएगा, शाम बन जाएगा। तो इसका भी पहला वर्ण झल है, इसका भी पहला वर्ण झल है। देखिए भिस का भी पहला वर्ण झल, ऐस नहीं हो पाया, तो भैंस का भी पहला वर्ण झल, इस वाले भैंस का भी पहला वर्ण झल, शाम का भी पहला वर्ण झल, सुख का भी पहला वर्ण झल। तो बहुवचन है सारे, बहुवचन झल्यत से आ के स्थान पर ए हो जाएगा। अदे भिस, अदे भ्यस, अदे भ्यस, अदे शाम, अदे सु होगा। अब कहीं भी दे आ जाता हो तो उसको क्या कर लेना है? मी कर लेना है। एत ईद बहुवचन है, एक स्थान पर बहुवचन में ई कर देना, केवल बहुवचन में ही दे आएगा तो उसको मी करना है, और कहीं नहीं। ठीक, बहुवचन में ही, नहीं तो और कहीं करने लग जाए तो हाँ गड़बड़ाने लग जाएगा। तो अब देखिएगा, अब दे के स्थान पे हमने कर दिया क्या? वैसे अंग्रेजी में दे बहुवचन में ही होता है ना? क्या हो गया? अमी हो जाएगा। द के स्थान पर म हुआ, ए के स्थान पर ई हो गया, है ना? अब जोड़िए, अमी भी, अमी भ्यः, अमी भ्यः, अमी शाम, अमी सु। ये जो दंत सा है, दोनों जगह दंत सा को, क्योंकि ई के बाद आ रहा है इसलिए आदेश प्रत्ययों से दोनों जगह मूर्धन्य श हो जाएगा। तो अमी शाम, अमीशु लिख देते हैं। यहां देखिए ऐसे बन जाएगा, अमी भी बनेगा, यहां क्या बनेगा? अमीभ्यः डैश दो लिख देते हैं, दो बार बनेगा इसलिए। ठीक, यहां क्या बन जाएगा? अमीशाम, और यहां अमीशु, सारे बन गए। ये तो ईद बहुवचन है भी, आप समझ गए। अब हमने सु उजस देख लिया, शस भिस भ्यस भ्यस आम सुट, ये सारे प्रत्यय देख लिए। अब द्विवचन वाले का नंबर लगा ले, है ना? द्विवचन वाले का नंबर लगाएं तो शब्द देखिए अद ही रहेगा। कहां रहेगा? अद। औ और आउट लगाकर अमु अमु बना चुके हैं हम। ठीक, औ और आउट लगा करके अमु अमु बना चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा? भ्याम डैश तीन, तीन तीन बार भ्याम है द्विवचन में, है ना? और ओस डैश दो, यानी यही पांचों प्रत्यय बचे। ठीक, देख लेते हैं कहां बन जाता है। जब भ्याम लगेगा तो अद भ्याम, अद का अंतिम वर्ण ह्रस्व है कि नहीं? अकारांत ह्रस्व अंत में आता हो तो ये आदि सुपि प्रत्यय परे रहते, सुपिच से इसको दीर्घ हो जाएगा, अदाभ्याम होने लगेगा, है ना? और फिर अदसो से दादो दो मह कर लीजिएगा। इस द के स्थान पर म और द के बाद आने वाले के स्थान पर उ, बड़ा उ, बड़ा आया था तो उसके स्थान पर बड़ा उ। तो अमुभ्याम 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 बनेगा तीनों, केवल सुपिच से दीर्घ करना है और दादू दो मह लगा लेना है। ठीक,
तो अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम, सु पीछे पहले लगेगा क्योंकि पहले का सूत्र है, धातु दोमा बाद में लगेगा क्योंकि त्रिपादी का सूत्र, बाद का सूत्र। ठीक है, अब ओस प्रत्यय लगेगा तब क्या होगा, अद ओस, अद ओस, है ना। ओसी च से द के स्थान पर ए कर दिया, जैसे रामे ओस किया था। अब यहां दे मिल गया तो मी मत करने लगेगा, ये तो ईद बहुवचन है था, ये द्विवचन वाला है ना। तो यहां क्या होगा, अदे ओस है, एचो ये वायावा से क्या हो जाएगा, एचो ये वायावा से अय आदेश हो जाएगा। क्या हुआ, अय आदेश हो जाएगा, होगा ना, आदय ओस, आदय ओस, तो बन क्या गया, अदयोस, अदसो से दादू दोमा, द के बाद द के स्थान पर म किया और द के बाद जो ह्रस्व अ है उसके स्थान पर ह्रस्व मु कर दिया, अमुयोस। ठीक, अमुयोस जोड़ने पर बन जाएगा अमुयोह। ठीक है, बन जाएगा अमुयोह। ठीक है, तो ये द्विवचन वाली भी बात खत्म। द्विवचन में अमु अमु अमुभ्याम 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 और अमुयोह अमुयोह, द्विवचन वाला खत्म बवाल। एक वचन में आते हैं हम, आदस को अद बना लेंगे। इसके बाद अब प्रत्यय हम सु लगा चुके हैं, है ना, और अब आगे लगाना है हमें प्रत्यय अम से, है ना, अम बाकी है, अम ता गे ngasi, ngasi और ngस, और फिर उसके बाद गी, इतना प्रत्यय लग गया काम खत्म, है ना। अब अदस के बाद अम लगा तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर क्या बन जाएगा, पहले बन गया अदम, है ना, और अदसों से दादू दोमा जब लग गया तो इस द के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर उ और द के स्थान पर म, तो अमुम बन जाएगा अमुम। ठीक है, अद टा, अद टा, टा के स्थान पर बचेगा क्या, आ, अद आ, दा के स्थान पर क्या बन गया, आ, और टा के स्थान पर आ बच गया। अब यहां पर पहले क्या कीजिए, अदसो शेर दादू दोमा से आप द के स्थान पर ऊ कर दीजिए, द के स्थान पर म और द के बाद वाले आ के स्थान पर ऊ, तो ये क्या हो गया, अ मु, अमु बन गया, अद शब्द अमु बन गया, है ना। और अमु के बाद टा लगेगा जब, तो क्योंकि यह उकारांत शब्द हो गया, उकारांत हो गया कि नहीं, उकारांत शब्द हो गया तो शेषो घे सखी से इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। ठीक, शेषो घे सखी से घी संज्ञा हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि घी संज्ञा तो होगी, तो आंगोना स्त्रियाम से इस आ के स्थान पर क्या कर देंगे, इस टा का जो आ बचा था उसके स्थान पर ना कर देंगे तो बन जाएगा अ मु ना, अमुना बना। लेकिन आप कहेंगे इतना आसान थोड़े ना बना लेना अमुना, यहां एक अगला सूत्र लगेगा, वह सूत्र, अगला सूत्र क्या है, अंतिम सूत्र है, नमूने, नमूने। मतलब क्या है इसका, अब आप जरा दोनों सूत्रों का नंबर देखिएगा, जो दो सूत्र लग रहे हैं, जो दो सूत्र लग रहे हैं वो दोनों सूत्र का नंबर देखिएगा। एक अदसो शेर दादू दो मह जो है ना, वो 8.2.20 जिसने मुंह किया है, जिसने मुंह किया, अदस के द को मुंह कर दिया है ना, इसने 8.280, 8.280 गलती से 20 रह गए, है ना, ये सूत्र लगा है अदसो शेर दादू दो मह, है ना। अच्छा, इस तरह से नहीं लिखते हैं, 8.280 ये वाला 80 लिखते हैं, बार बार भूला जाता है, हिंदी वाला लिखना चाहिए। ठीक है, 8.280 लिख दिया। अब इस वाले ने मुंह किया है, और जो आंगोना स्त्रियाम सूत्र है वह आपको मिलेगा 7वें अध्याय में, है ना,
7 3 120, 7 3 120, इसको 920 मत पढ़िएगा छेद, ठीक। 7 3 120 सूत्र ने क्या किया है ना, और 8 2 80 नंबर सूत्र ने किया है मुंह, है ना। क्या किया, तब मुंह हुआ है, ये जो मुंह हुआ है ना, ये ना को कैसे पता चलेगा बताइए। या एक सूत्र और लगा है, घी संज्ञा होगी तभी ना होगा, शेषो घेसखी, वो तो है एक, नहीं इस तरह से लिखते हैं, वो सूत्र है 1 4 7, शेषो घेसखी। तो 1 4 7 को कैसे पता चला कि यहां मुंह हो गया, आंगोनास्त्रियाम को कैसे पता चला कि यहां मुंह हो गया है कि नहीं। पूर्वत्र सिद्धम से ये सूत्र ने जो काम किया वो पूर्व के सूत्रों की दृष्टि से असिद्ध है, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम के तुरंत बाद वाला सूत्र वह 8 2 1 है, ये 8 2 3 है। पूर्वत्र सिद्धम के बाद नलोपा सुक्स्वर संज्ञात विधि स्वीकृति सूत्र आया था, और एक अगला सूत्र आया न मुने। ये कहता है पूर्वत्र सिद्धम, यहां पे पूर्वत्र सिद्धम की अनुवृत्ति आएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी, पूर्वत्र सिद्धम, तभी आप सूत्र को समझ पाएंगे। ये न मुने में पूर्वत्र सिद्धम ये कहता है मुंह जो है ना, मुंह, ये कौन से वाले मुंह की बात चल रही है, यही दादू दोमा से जो हुआ है मुंह, उसी की बात चल रही है। ध्यान से देखिएगा, ये जो मुंह है ना, ये मुंह अगर हम ना करने जा रहे हैं, ना करने, कौन सा ना, आंगोनास्त्रियाम वाला ना करने जा रहे हैं, तो उस ना करने के लिए यह मुंह पूर्वत्र असिद्ध नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, केवल किस जगह पर, केवल अगर हमको ना करना है, क्या करना है ना, तो मुंह जो है ना वह मुंह असिद्ध नहीं होगा। मुंह पूर्वत्रा सिद्धम न, मुंह देखिए पूरे सूत्र का अर्थ खाली इतना ही पढ़े, मुंह पूर्वत्रा सिद्धम न, मुंह जो हुआ है वह पूर्व के व्याकरण शास्त्र में असिद्ध नहीं है। कब, ने, न करना हो तो हमको ना ही करना था आंगोनास्त्रियाम से, तो मुंह असिद्ध नहीं था इसलिए हो गया, मुंह असिद्ध नहीं था इसलिए ना आदेश हो गया, तो बन गया अमुना। ठीक है, चलिए अभी यहां आगे बना लेते हैं, आगे बना लेते हैं फिर समझेंगे इनको क्या हो रहा है। हाँ, अमुना बन गया ना। अब अद ये है, अब मान लीजिए अद को हम अमु कर लिए, मान लिए हमने कर लिया, तो भी मुंह तो इस गे के स्थान पर होने वाले सर्वनामना स्मयी की दृष्टि में तो असिद्ध है कि नहीं भाई, ना की दृष्टि में असिद्ध नहीं था। चलिए हम मान लेते, न मुने सूत्र ने कहा तो हमने मान लिया कि टा के स्थान पर ना कर रहे थे तो असिद्ध नहीं था, पर स्मयी कर रहे हैं तब तो असिद्ध रहेगा ही, स्मात कर रहे हैं तब तो असिद्ध रहेगा ही, स्या कर रहे हैं तब तो असिद्ध रहेगा ही, स्मिन कर रहे हैं तब तो असिद्ध रहेगा ही, है कि नहीं। तो यह गे ngसी ngस गी इन चारों प्रत्ययों को अमु होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, उनको तो अद दिखाई पड़ रहा है, उनको तो अद दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो सारे सूत्र क्या करेंगे, अकारांत होने के कारण गे के स्थान पर क्या हो जाएगा, या गे के स्थान पर हो जाएगा, इधर लिखता हूं, गे के स्थान पर अकारांत होने के कारण स्मयी हो जाएगा, ngसी के स्थान पर अकारांत होने के कारण स्मात हो जाएगा, सर्वनामना ngसिंयो स्मात स्मिनौ, है ना, और गस के स्थान पर टांगसी गसामिनात्स्या से स्या हो जाएगा, और गी के स्थान पर गसिंयो स्मात स्मिनौ से स्मिन हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, चारों में पहला वर्ण स है, और जब इस अध में अंतिम वर्ण अंशों से दादू दोना हम लगा लेंगे तो ये अमु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमु, है कि नहीं, अमु। तो इसका अंतिम वर्ण उ है, यह उ तो आदेश प्रत्ययों को तो दिखेगा ही,
आदेश प्रत्यय इस दंत स को मूर्धन्य स कर देगा। तो ये स्मयी जो है ना, यह मूर्धन्य स हो जाएगा जब, तो रूप ऐसा बनेगा अमुष्मयी। यहां गसी में अमुष्मात, यत्ता वाला भी या तो विकल्प से द वाला भी, अमुष्माद दोनों रूप बनेगा। झलाम जो सुनते हैं वाव साने, ठीक है। और यहां क्या रूप बनेगा, अमुष्य, और यहां ये दंत सा नहीं रहा, मूर्धन्य स रहेगा। लावण्यामृत सरसिनूनम मृगदृशः। तो ये सारा शब्द पूरा अदस बन गया ना। असौ अमु अमी, अमुम अमु अमूल, अमुना अमीभ्याम, अमुना अमूभ्याम अमीभि, अमुष्मयी अमूभ्याम अमीभ्यः। ई बहुवचन में ही दिखाई पड़ेगा, ऊ द्विवचन में ही दिखाई पड़ेगा, है ना। और अमुष्मात अमूभ्याम अमीभ्यः, है ना। अमुष्य अमुष्य अमुयोः अमीशाम, है ना। अमुष्मिन अमुयोः अमीशु, है ना। तो ये सारा अमुष्ट अदर शब्द बन गया। अब देख लीजिए, इसमें पहले अमी, ये पूरा बना, अमी बन गया था। इसके बाद वृत्तियों को देख लेते, समझ जाते। अमी पूर्वत्रा सिद्धम इति विभक्ति कार्यम प्राक, पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से विभक्ति कार्य जो होगा वो पहले होगा, फिर बाद में उत्व और मत्व होगा। उत्व और मत्व दादू दोमा वो बाद में होगा, है ना। तो अमुम बन जाएगा। देख लीजिए, जैसे अ द अम, अदम बन गया था पहले, ये विभक्ति कार्य पहले हो गया, फिर उत्व और मत्व हुआ तो बाद में बना अमुम, ठीक। तो फिर अमु तो बना जाएगा ऊट में, शच लगने के बाद अमून, मुत्ते कृते, अब मुंह कर दिया जब, तो घी संज्ञा हो गई और ना हो गया, घी संज्ञा हो गई और अनुनास्त्रियाम से ना हो गया। तो अब प्रश्न यह उठा कि ना कैसे हो जाएगा घी संज्ञा होने पर, तो कहा नमुने, मुंह करना है। यदि मुंह जो है ना वह असिद्ध नहीं होता है, यदि ना करना हो तो मुंह असिद्ध नहीं होता है। ना भावे कर्तव्य, ना करना हो यदि हमें, या फिर कर दिया हो हमने, तो मुंह जो होता है वह असिद्ध नहीं होता है ना। बाकी सब जगह स्मयी में, स्मात में, स्मिन में और सब जगह असिद्ध है, केवल यहीं पर असिद्ध नहीं है, ठीक। तो ना असिद्ध है, अमुना बन गया। अमूभ्याम 3 बार, अमी भी ये तो ईद बहुवचने लग जाएगा। अमुष्मयी सर्वनामनास्मयी, अमीभ्यः बहुवचने ये तो ईद बहुवचने, है ना। अमुष्मात अमुष्माद 2 रूप बनेगा। अमुष्य सिंह सिंह उस्मात, ये टांग सिंह सामिनाथ से हो गया। अमुयोः, अमुयोः 2 बार बनेगा। अमीशाम अमुस्मिन अमीशु, सारा हमने बना लिया। इति हलंत पुल्लिंग प्रकरणम, इस तरह से हलंत पुल्लिंग प्रकरण तक हमने पढ़ लिया। अब कल से हम लोग हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण पढ़ेंगे, उसमें कुल 4-5 सूत्र हैं, वह 2 दिन में खत्म हो जाएगा भगवान ने चाहा तो। जल्दी जल्दी सारे शब्दों को देख लिया जाएगा उसके, फिर हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण पढ़ा जाएगा। इस तरह से पूरा अजंत और हलंत प्रकरण समाप्त हो जाएगा, इस 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो दोनों प्रकरण छोटे छोटे हैं, 10 सूत्र के अंदर में ही दोनों प्रकरण खत्म हो जाएंगे संभवतः, है ना। तो आज के इस व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।